ये जो साहित्य है वो केवल लिखने बोलने वालों का नहीं है, वो सबका है। और साहित्य ये शब्द ही उसका प्रयोजन व्यक्त करता है। सहित यानी साथ आता है, एक अर्थ ऐसा होता है। रहित यानी नहीं रहना, साथ में न होना। त्रुटि रहित व्यवहार यानी कोई भी गलती नहीं होगी उसमें। वैसे गुण सहित व्यवहार यानी उसमें गुण साथ रहेंगे। सहित से साहित्य बना ऐसा मानते हैं तो वो साथ आता है। साथ क्या आता है मनुष्य के? अपने यहां तो कहते हैं साथ कुछ भी नहीं आता। आता है मुट्ठी बंद करके मनुष्य और जाता है हाथ खुले छोड़। लेकिन साथ उसके कर्म आते हैं। वो कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। भारत के सभी विचार संप्रदायों में कर्म का सिद्धांत मान्य है। देवी देवता दर्शन सब अलग है। आस्तिक है, नास्तिक है, ईश्वर मानने वाले हैं, न मानने वाले हैं, आत्मा को अमर मानने वाले हैं, आत्मा को अशाश्वत मानने वाले, कई प्रकार है। परंतु कर्म उसका परिणाम, इसका चक्र चलता है। ये कर्म सिद्धांत सबको पता है, सबको मान्य है। वो कर्म साथ में आता है। लेकिन मनुष्य कर्म कैसे करता है? संकल्प करता है। संकल्प के पीछे क्या होता है? संकल्प के पीछे उसका मन होता है। मन का राग द्वेष होता है। मन के राग द्वेष के पीछे बुद्धि का विवेक जब खड़ा हो जाता है तब कर्म हितकारी बनता है। गीता में है, आत्मानम रथिनम विद्धि बुद्धिम तु सारथी विद्यम मनम प्रग्रह इंद्रियाणि रथान्याहु। ऐसा बताया। मानो ये रथ है, उसके इंद्रिय शरीर अपना घोड़ा है, मन उसके लगाम है, बुद्धि सारथी है और मालिक आत्मा है जो बैठा है। आत्मा के प्रकाश में बुद्धि विवेकपूर्ण निर्णय देती है, उसके अनुसार मन चलता है तो रथ ठीक चलता है। तो मन के राग द्वेष है, लेकिन उन राग द्वेषों को बाजू रखकर हित का विचार करते हुए जो साथ आता है, सहित। मनुष्य करता है, उससे उसका हित या अहित होता है। करने के पीछे इतनी सारी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को ठीक से चलाकर जो हित साध्य करता है वो साहित्य है। और इसलिए अभी गीत में भी परिषद के ये कहा गया कि वाल्मीकि के मुख से संवेदना के कारण, करुणा के कारण निसृत हुई बात साहित्य बन गई। क्योंकि यद्यपि वो शापवाणी थी, उसके कारण काव्य पहली बार भौतिक सृष्टि में अवतीर्ण हुआ, छंदबद्ध। और उसके कारण उस छंदबद्ध पद्धति से रामायण की कथा लिखी गई, जो बाद में सर्वदूर प्रचलित हो गई। और वो रामायण की कथा भगवान राम की मर्यादा सामान्य लोगों तक पहुंचाती है, उनके जीवन में उस मर्यादा का आचरण प्रवर्तित करती है। इसलिए वो साहित्य है। साथ आने वाला जो कर्म है उसको हित की दिशा में प्रेरणा देने वाला, विचार बुद्धि में उत्पन्न करने वाला जो होता है वो साहित्य है। और इस हित की एक व्यापकता होनी चाहिए। नहीं तो आज भी ऐसा न मानते हुए अपने साहित्य से लोगों का दिमाग बिगाड़ने का काम भी बहुत जगह होता है। पहला तो यही होता है, गलत प्रकार की पुस्तकें निकलती हैं। अपने भारतवर्ष में भारतीय परंपरा सब पर लागू है।
कोई चाहे न चाहे वो उस परंपरा में है, और वो परंपरा प्राचीन है, अनंत काल से चल रही है, संस्कृति की परंपरा है, आचरण की परंपरा है, वो सबकी है और सबके लिए है। अब वो प्राचीन परंपरा है, चलती आ रही है, ये वर्णन सुन के लोग कहते हैं ये हिंदू परंपरा की बात कर रहे हैं। वो भारत की ही परंपरा है, और कोई परंपरा भारत में है नहीं। भारतीय लोगों को हिंदू कहना दुनिया ने शुरू किया, इसलिए वो हिंदू परंपरा बन गई।